Good evening, friends. Let us start the analysis for today. And today's analysis will be quite different, completely different from what I've been doing as of now. And this will be pure data based. ये database analysis होगा. आपका सामने जो दिख रहा है, that is FII and DI data. ये आप लोग सबको मालूम है क्या चीज होती है, लेकिन मैं किसी के हेल्प लेके नहीं बनाता हूँ ये डेटा मैं खुद बनाता हूँ. ओके. और ये जो डेटा बनती है ना, बड़ा सिंपल से बनती है. इसका जो इसको कैसे बनाते हैं, इसका पूरा डिटेल्स मेरे चैनल में रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा. So basically what we see is clients long, DI is long, FI is short in index, and pros are long in index. Calls, clients heavily long, pros call writing में आ गए, that means they're looking at the market bearish. Sorry, FI is writing from call buying, they've come to call writing. So which means they're looking at the market in a bearish mode. Pros have gone heavily bearish. अभी देखते हैं क्लाइंट्स क्या किया है. पुट्स में लोग ने पुट घटा है, अच्छी बात है, 3 लाख पे है, लेकिन ये प्रोज यहाँ पे खड़े हुए हैं. DI इज अ शॉर्ट. FIs के जो नंबर है ना, इसमें ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये दिस नंबर at 2,76,000, 2 लाख, 3 लाख इज मोर लेस इग्नोरेबल. प्रोज जो कल तक एक दिन के लिए शॉर्ट गए थे, आज पुट राइटिंग में आ गए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल में आ गए. एंड स्टॉक फ्यूचर में क्या हुआ कि FIs ने यहाँ पे शॉर्ट गए. ठीक है, गुड. बट ये जो डेटा है, ये डेटा में इसमें FN निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी सब खिचड़ी पका हुआ है. कुछ मालूम नहीं चलता है कि कौन कहाँ पे क्या करके गया है, और वो मालूम भी नहीं चलेगा. someday I'll find it out from the data analysis, but as of now नहीं मालूम चलता है. So basically एक ओवरव्यू हम यहाँ से लेते हैं कि मार्केट because of these two, call writing seems to be little bit on the bearish side. अभी इसी डेटा में अगर मैं FI का लॉन्ग शॉट देखूं तो FI इज अ लॉन्ग 20% एंड शॉर्ट 80%. अब जब ये लेवल पे आते हैं ना 10, 15, 20%, तो यहाँ से रिवर्सल का चांस होती है, लेकिन वो रिवर्सल अभी आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. सो बेसिकली FI डेटा से मुझे एक ही खाली आइडिया आ रही कि सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज बियरिश. बस इतना ही मेरा यहां से आइडिया लेकर मैं जा रहा हूं. अभी इसका आगे मैं क्या करता हूं, आई डाउनलोड द वॉल्यूम प्रोफाइल. ये भाप कॉपी है, भाप कॉपी को डाउनलोड करता हूं. FNO भाप डाउनलोड करके उसको पूरा आई जस्ट एनालाइज दैट होल थिंग. इसमें पहले लेट्स गो टू इंडेक्स. इंडेक्स में क्या हुआ, निफ्टी आज का तारीख में फ्यूचर इंडेक्स से ये लोग हट गए, निफ्टी से हट गए, और बैंक निफ्टी से भी थोड़ा सा हटे, बट निफ्टी से मेजरली 12,000 पॉइंट तक ये लोग ने हटा दिया. सो अगेन दिस इज अ साइन ऑफ बेयरिश, क्योंकि ये लोग ने एडिशन नहीं किया. ओके, क्लियर. सो अगेन अ बेयरिश इनपुट. अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैं दिखाता हूं आपको ये डेटा में. अगर आपको जानना है कौन सा स्टॉक, अगेन कौन सा स्टॉक बियरिश जा रही है, कौन सा स्टॉक कल बियरिश हो सकती है, कौन सा स्टॉक कल बुलिश हो सकते हैं, इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं दिखाता हूं आपको. ऊपर लेके चला गया, इसको सिंबल को नीचे लेके आ गया. ठीक है, ये सिंबल आ गई, और मैं इंडेक्स को चेंज करके फ्यूचर स्टॉक कर देता हूं. और अभी देखो, जहां पे मेरा राइटिंग बढ़ रही है, OI मेरा बढ़ रही है,
So I will say that yes, I have a positive effect on that. अब और इसको ऑप्शन टाइप में सी पी डालूंगा तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने, हाँ शायद नहीं है क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है एज फ्यूचर स्टॉक। तो कल मुझे अगर लॉन्ग जाना है तो मैं बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, इन्फी, ये सब में लॉन्ग जाऊंगा। और अगर शॉर्ट जाना है तो कहाँ पे जाऊंगा? एसबीआई, टीसीएस, रिलायंस, ये सब में शॉर्ट जाऊंगा। और आगे भी इफ आई वांट टू एक्चुअली सी, ये सोचो मुझे सिर्फ सिर्फ बैंक निफ्टी का देखना है, तो बैंक निफ्टी में देखो मेजरली सब कोई शॉर्ट जा रहे हैं बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट, एसबीआई में बेच रहे हैं एसबीआई को। हम्म, तो ये भी हो सकता है। इसका थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा, दिस इज इन बीटा मोड। थोड़ा एनालिसिस और मुझे करना पड़ेगा, करके आई जस्ट कम टू द एग्जैक्ट कंक्लूजन की क्या हो रहा है। ठीक है, अभी वहां से चले जाता हूं। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, ये डेटा क्या है? ये आपका टोटल ऑप्शन चेन, मंथली कॉल साइड, मंथली पुट साइड। ये आगे आगे आपका कॉल साइड का ऑप्शन चेन। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, रुको 1 मिनट में आपका सामने ही कर देता हूँ। ये आपका हो गया कॉल साइड का फॉर्मेट सेल्स। इसको ग्रीन में कर देता हूँ, ग्रीन 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 ग्रीन। ये हो गया आपका कॉल साइड का, और ये हो गया आपका पुट साइड का। फॉर्मेट सेल्स पुट साइड का रेड में कर देता हूँ। ओके, हाँ हाँ हाँ, चलो ये 1 सेकेंड रुको, थोड़ा होल्ड करना। हाँ, जस्ट आई जस्ट पुट दिस। ये रहा, ये आ गया आपको कॉल साइड पे ही आ गया। अभी एक चीज जरा गौर से देखो, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, करेक्ट? अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो अभी देखते हैं फिन निफ्टी में क्या हुआ है। फिन निफ्टी में करंट एक्सपायरी विच इज टुमारो, ये होगी आपकी करंट एक्सपायरी, मेरे कर्सर दिख रही होगी, ये होगी आपकी करंट एक्सपायरी। कल वो लोग ने क्या किया कि 4 लाख कॉल साइड में एडिशन किए, और आज 5,86,000 कॉल साइड में एडिशन किए। सो टोटल कल और आज मिलके जो एडिशन हुए हैं वो है आपकी, 1 मिनट, कल और आज मिलके जो कॉल साइड एडिशन हुए हैं वो है 9,91,840। दिस इज द एडिशन। ठीक है, लेकिन पुट साइड में क्या हुआ? पुट साइड में 321 and 116, only 4,38,000। now this means that, इसका मीनिंग क्या होता है कि पुट साइड में एडिशन कम हुए हैं काफी, 50% of what will happen in the call side. It's an indication that the market in Fin Nifty may remain bearish for tomorrow. Okay, now this is the only indication that I get from here. अभी आगे जाते हैं ऑप्शन चेन पे। अब आपको ये ऑप्शन चेन आपको शायद कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के भी देख लो, किसी भी जगह पे ढूंढ के देख लो। यहाँ पे आपका मंथली और करंट दोनों साथ बाय साथ, साइड बाय साइड आपको मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे जाओगे, आप ऑप्शन चेन में जाओगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? फिन निफ्टी में तो ये तो घूमने लग गया। देखो इसको ठीक करता हूँ फिर से। हाँ, आगे निफ्टी, फिन निफ्टी, फिन निफ्टी ऑप्शन चेन में आपको हर एक बार एक्सपायरी का डेट निकालना पड़ेगा, और फिर देन यू हैव टू एनालाइज। बट मेरा ये जो डेटा है, ये डेटा में आपको ऑप्शन चेन साइड बाय साइड दोनों जगह पे मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और ये अपना हो गया फिन, इसमें आपको क्या मिलेगा? फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब कुछ मिल जाएगा। फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन में 19,500 आपका
इन द मनी, एट द मनी, मनी आ गया। आप अगर देखोगे आप तो 19600 पे ये सारे पुट राइटर्स यहां से एग्जिट कर गए हैं। अब 19600 का पुट राइटर अगर एग्जिट किए हैं एट अ प्राइस ऑफ 93 रुपीज, और इसका ब्रेक इवन क्या है 19560, तो 19500, और आज का तारीख में कितने में क्लोज द स्पॉट, 19518, at 19507 they have exited. Okay, if they've exited at 19507, that means, and all these exits have happened, that means people who have written for Nifty and the put side, ये लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू फिन निफ्टी। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आप कॉल साइड में देखोगे, चेंज इन ओआई, सीधा चेंज इन ओआई, कॉल साइड में बिंदास ये लोग बैठे हुए हैं, बिंदास, कोई डर ही नहीं है, बिंदास बैठे हुए हैं। So let us now go back to my data analysis, and which is ये डेटा पे, ये आप लोग को मालूम है जो मैं हर एक एक्सपायरी से पहले करता हूं। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, 19507 सब निकल गए। सो 19490 यहाँ पे 31 crores ओआई रिस्क लेके बैठे हुए हैं। सो 19490 देन बिकम्स माई लोअर लेवल, जिसका नीचे अगर जाएगी तो 19464, 19431, 19390, इस तरह मार्केट अप्रोच करेगी। ठीक है, सो मैं 19490 अपना अभी देखता हूं ये मेरा चीज काम कर रहा है कि नहीं। मैं चार्ट पे जाता हूं, फिर निफ्टी का चार्ट पे, और मैं कुछ नहीं करता, आई एम जस्ट ओपनिंग अ लाइन, कोऑर्डिनेट 19490, ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट डेटा के बेसिस पे ये निकाला कि 19490 का नीचे मार्केट अगर निकलेगी तो कहां कहां जा सकती है, 19464। अब ये डेटा को मुझे यहां से कोराबोरेट करना है, 19419, 19462, 19429, 19419, 19431। दैट मीन्स मैं ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है और डेटा का जो एनालिसिस है वो मैच कर रही है। तो 19489 अगर निकलेगी तो सीधा 19462 पे पहुंचेगी फिन निफ्टी। सो नेक्स्ट लेवल मैं मार्क करके रखता हूँ, 9 कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 19460, 19462, 19462, और ये आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन इतना छोटा तो ऑप्शन नहीं बनेगी, कैंडल नहीं बनेगी। सो एक बार इसको निकाला ना तो सीधा देन आई थिंक आई विल बी लुकिंग फॉर एटलीस्ट 19450 और 19400 और 19450 एटलीस्ट। तो ये कौन सा 19450 तो आपको हो गया स्ट्राइक प्राइस, लेकिन सपोर्ट प्राइस इज 19429। सो मैं इसको कर देता हूं 19429। ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, ये आ गई आप। अभी इसका नीचे जाती गई तो जाने दो, कहां तक जाती है ट्रेल ट्रेल करते जाना। ठीक है, बट अल्टीमेट कहां पे रुकेगी मार्केट, अगर रुकती है, अगर नीचे जाती है रुकेगी कहां पे, ध्यान रखना। अगर 19490 के नीचे गई तो अल्टीमेट जो रुकेगी मार्केट, जहां पर रुक सकती है, दैट इज 19390। 19390 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगी। आई मीन आई कैन स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूं कि नहीं जाएगी, और ज्यादा ही बोल दिया, बट ठीक है। 19390, इसका नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड नॉट गो, दिस इज माई एनालिसिस, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, मैं गलत होने का अधिकार, हक रखता हूं, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है। ओके, अपसाइड नो, मैं कल अपसाइड का ट्रेड फिर निफ्टी में नहीं लूंगा, वो रिवर्स ट्रेड रहेगा। अपसाइड का ट्रेड मैं कल फिर निफ्टी में नहीं लूंगा, ये मेरा बड़ा वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस।
in that. Okay. Similarly, now let's go back to volume profile and I'll click on now Nifty. आ गई मेरी निफ्टी। अच्छा, कल नहीं, परसों क्या है, बैंक निफ्टी। तो पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। चलो, इंडेक्स बैंक निफ्टी देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे बैंक निफ्टी उतना समझ में आता नहीं है बट लेट अस एनालाइज बैंक निफ्टी। सेम स्टोरी इन बैंक निफ्टी। यहाँ सबको निकल गए। एनालिसिस करता हूं, आई गो टू माय डेटा, ऑप्शन एनालिसिस, एनालिसिस बैंक निफ्टी। वाह, ये क्या है बैंक निफ्टी में? व्हाट इज दिस इन बैंक निफ्टी? 341 crores call side, 508 crores put side। और पुट साइड से सबको निकल जा रहे हैं, कॉल साइड में ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट लेके ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये लोग कॉल राइटिंग किया नहीं है ज्यादा, पुट राइटिंग बहुत हेवी है। कॉल राइटिंग क्या हो रहा है? कॉल राइटिंग किए नहीं है ज्यादा। यहाँ पे कॉल राइटिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चेंज इन वाई नहीं है। एक काम करता हूँ, रुको, बैंक निफ्टी का इंडेक्स सीईपी में देखता हूँ। अभी एक चीज देखो, बैंक निफ्टी में 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग कॉल साइड में फ्राइडे को हुई थी। आज कोई भी एडिशन नहीं हुई है। आज कोई भी एडिशन नहीं हुई है। क्लियर है? दैट मीन्स ये जो कॉल राइटर्स है, ये लोग अभी भी फोर्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब कॉल राइटर जब फोर्ट होल्ड करता है, दैट मीन्स वो लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते हैं। अब पुट राइटिंग देखो, ये 14 लाख के जगह पे यहाँ पे 5 लाख, और आज 98,000। सो ऑब्वियसली क्या होगा कि बैंक निफ्टी में कल मेरा बायस साइडवेज का रहेगा। यस, मेरा बायस थोड़ा साइडवेज का रहेगा, साइडवेज टू स्लाइड बियरिश रहेंगे। क्योंकि आज आज अगर कॉल राइटिंग होता यहाँ पर यहाँ पर अगर कॉल वाई बढ़ता तो मेरा बायस बियरिश टाइप का रहता है। लेकिन आज ये लोग ने कॉल राइटिंग नहीं किया है, ये लोग ने एग्जिट किया है। अगर आगे एग्जिट करता है कॉल राइटिंग तो देखते हैं कहाँ पे एग्जिट किया ये लोग ने, किस जगह से एग्जिट किया है। वेरी गुड, यहाँ से एग्जिट किया 30,498, यहाँ से एग्जिट किया। और बाकी बाकी ये लोग यहाँ से, ये सब जगह से एग्जिट किया। नाउ लेट अस सी, लेट अस गो टू माय अदर चार्ट। यहाँ पे बैंक निफ्टी एनालिसिस पे कॉल राइटिंग का कहाँ से एग्जिट हुआ है? ये सब जगह से एग्जिट हुआ है। सो बेसिकली 44, 30, थोड़ा बैंक निफ्टी डाइसी लग रहा है मुझे। बट इफ आई हैव टू हैव सम लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, देन देन कॉल साइड में, दैट इधर पुट साइड में देख लेते हैं। पुट साइड में 43,425। सो बैंक निफ्टी 40, बैंक निफ्टी 43, 43,425। बैंक निफ्टी 43,425 का नीचे ही मैं बेरिश का ट्रेड लूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी अपसाइड का ट्रेड भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि 43,425 से ये मार्केट रिवर्सल लेगा। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे 43,425, 43,369, 43,425 और 43,369, यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन बहुत सारे हैं।
यहाँ पे करीबन 380 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग इतना जल्दी ये लोग फोर्ट छोड़ेंगे नहीं, इतना जल्दी फोर्ट छोड़ेंगे नहीं। सो अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो मैं ये रिवर्सल को भी प्ले कर सकता हूँ। लेकिन अगर 43,369 टूट गया कल, 43,369, रिपीट, अगर 43,369 टूट गई, वो सिंथेटिक फ्यूचर 120 रुपया है, अगर ये टूट गया तो फिर बैंक निफ्टी को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, अपसाइड, अपसाइड 43,854, 43,854, 43,854, 43,854। यप। सो अभी देखो, कल बैंक निफ्टी का मोरलेस सेलर्स मार्केट रहेंगे। टुमारो बैंक निफ्टी विल सेलर्स मार्केट। द बेस्ट थिंग वुड बी, अगर आप सेलर हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप सेलर हो तो आप एक काम करो, मैं सेलर हूं तो मैं क्या करूंगा, 43,425 प्लस 43,854, कितना हो गया, 87,929 डिवाइडेड बाई 2, 43,630, सो 43,600। मैं कल अगर मुझे मार्केट सही रेंज पे मिले तो मैं 43,600 का कॉल और पुट, 43,600 का कॉल और पुट मैं दोनों बेच दूंगा। अगर मैं दोनों बेचा, 43,600 का कॉल और पुट, तो आज की तारीख में कितना प्रीमियम है, 43,600 का प्रीमियम 175, और पुट साइड में कॉल साइड प्रीमियम है 199। 374 पॉइंट्स का मुझे ये मिल गया, रेंज मिल गया। और अगर आपको देखना है कि ये जो रेंज मिला है, ये रेंज में अगर मैं 43,600 कॉल और 43,600 पुट में बेच दिया एट, एक मिनट रुको, एट व्हाट प्राइस, अच्छा इधर गया, मिनिमम ऑप्शन, वेट, अगर मैं बेचा इसको एट 43,600, पुट इज एट 175 and call is at 199. Okay, so if I selling calculator manual, 600 175 and this is at 199, अगर मैं ये दोनों को बेच दिया -100, ओके, एंड 2000 पॉइंट का हेज ले लिया, so that means 43,200, so which means that अगर मैं ये करता हूं, if I sell these two tomorrow, 100 और 100, then from 43,250 till 43,950, ये रेंज तक मेरा कोई भी लॉस नहीं होने वाला है ना। इफ यू सी 43,250 एंड 43,950, तो 43,950 एंड 43,250, सो काफी बड़ा रेंज में, अगर मैं कल पुट और ये बेचा तो काफी बड़ा रेंज में मेरा प्रोटेक्टर रहेगा। सो आइडियल ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी, सेल कर दो एट 43,600, मैं कर दूंगा 4600 पे, आई गेट ए प्रीमियम, 324 रुपये प्रीमियम मिलेगा। 100-150 पॉइंट अगर मुझे डिके मिले मेरे लिए काफी है। फिर अभी आ जाओ निफ्टी पे, निफ्टी पे, निफ्टी का पहले मैं ये जाता, सीईपी में जाता, निफ्टी में क्या क्या किया ये लोग ने, निफ्टी में मिड कैप निफ्टी तो मुझे जरूरत नहीं है तो इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। चलो निफ्टी, चलो पहले अभी अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, ये रहा निफ्टी, ठीक है, ये निफ्टी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये भी रहा निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में 2 दिन में क्या हुआ है, 2 दिन में कॉल साइड में 377 प्लस ये, हाँ, इक्वल टू E14, E14 प्लस E23, 23, 10 लाख
कॉन्ट्रैक्ट्स अपना निफ्टी में कॉल साइड में ऐड हुए और पुट साइड में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, डबल। कॉल साइड में डबल कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। दैट मीन्स मार्केट रिमेन्स बियरिश, मार्केट रिमेन्स बियरिश। ऑप्शन चेन में जाता हूं। चलो अभी हम लोग निफ्टी में जाते हैं। निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में जाके देखते हूँ क्या हो रहा है। एटीएम, एटीएम आ जाओ। हाँ मेरा एटीएम यहाँ पे दो क्यों है भाई, 19518। तो ये एटीएम नहीं है मेरा, तो इसको मैं हटा देता हूं। फॉर्मेट सेल्स, ये मिडिल पॉइंट को हटा दिया मैंने। ये मेरा हो गया एटीएम निफ्टी। अभी एटीएम निफ्टी में अगेन अगेन सेम स्टोरी की, रुको यहाँ पे क्या हुआ है देखो, 19500 निफ्टी का है, 196, नहीं 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 नहीं, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया। ये स्पॉट है 19694, तो ये रहेगा मेरा एटीएम। हाँ हाँ दैट्स इट। ये मैं सोचा कि क्या हो गया, पूरा एकदम उल्टा ही कुछ दिख रहा है मुझे, नहीं दिखना चाहिए था ना, उल्टा है। हाँ अभी क्लियर है, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखो, इन द मनी, इन द मनी कॉल राइटिंग सारे के सारे आज पूरे ऐड हुए हैं, कोई निकला नहीं है, और सारे पुट राइटिंग निकल गए। और कहां से निकले हैं, 19800 का पुट राइटर जो है, जिसको 129 पॉइंट मिल रहे थे और जिसका ब्रेक इवन प्राइस था 19671, वो भाग गए हैं। अगर ये भागता है और फिर यहां से भी भाग गए, 960 तो छोड़ो, इवन एट द मनी 19750, जिसका 19652 जिसका ब्रेक इवन है, वो भी भाग गए। तो अगर ऐसा है तो फिर हम अपना एनालिसिस में जाते हैं, निफ्टी के एनालिसिस में। चलो निफ्टी के एनालिसिस में जाते हैं। निफ्टी के एनालिसिस में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या दिखा था, 19652, 9650 और 96, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है निफ्टी में। अगर आप इसको देखोगे, कॉल साइड और पुट साइड का वैल्यू लिस्ट देखोगे, तो दोनों इक्वल है ऑलमोस्ट, हड्डी हड्डी लड़ाई है। क्लियर है। तो इन निफ्टी 19600, ये देखो 19600 का नीचे, और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो लेट्स गो बैक टू निफ्टी नाउ। निफ्टी 19629 को मैंने मार्क किया था, बट हाँ 19629 भी हो सकती है, यस। 19629 के नीचे अगर जाएगी तो फिर यहाँ पे ये 108 108 क्रोस रिस्क में आएगी। सो 19600 को ये लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, बट बिफोर दैट 19629 दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट। एंड यहाँ पे तो 19847 के ऊपर मार्केट जाएगी नहीं, नहीं जाएगी 19847। इसको ऊपर तो जाना नामुमकिन रहेगा। अगेन अ बिग रेंज 847629। तो इसमें करना क्या है, कैसे खेलूं ये मार्केट को, क्योंकि इतने हाई प्रीमियम्स है। सेम तो मैं वही करूंगा जो मैं बैंक निफ्टी में किया। मैं क्या करूंगा, 19629, तो 19600 और 19847, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा। 19600 प्लस 19847, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। सो दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी एक्सेल भी धोखा देती है। 19723, सो नियरेस्ट 19750। सो कल मुझे अगर ट्रेड करना है निफ्टी में, और देखो मैं सेलर पे हूं, मैं आई एम ऑन द सेलिंग साइड। तो सेलिंग साइड में क्या होता है कि एडजस्ट करने का, आज की तरह नहीं। आज तो हे भगवान, वो जो 3 कैंडल बना, वो भी एक मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या चल रहा है वहां पर।
33 पॉइंट सिंथेटिक प्रीमियम है, तो 19750 कल मैं निफ्टी का 19750 का कॉल और पुट भी बेच दूंगा। सो लेट्स से 19750 ये दोनों का कॉल और पुट में बेच दूंगा। अभी इसका देख लेता हूं इसका रेंज क्या निकलता है। तो मैं अपना ऑप्शन चेन एनालिसिस सेलिंग कैलकुलेटर मैनुअल 19750 और 19750 ये दोनों को बेच दिया। क्या प्राइस पे बेचा मैंने, लेट मी सी क्या प्राइस पे बेचूंगा। 19750 का है 68 रुपीज और 19600 का है 35 रुपीज। ठीक है, सो 68 एंड 35, 68 और 35। निफ्टी में आराम से आप 500 क्वांटिटी बेच सकते हो, ये 100 क्वांटिटी बेचो। इसको चेंज कर देता है 19500 कर देता हूं मैं। तो क्या हो गया मेरा रेंज, मेरा रेंज आके बैठ गया 19650 से लेके 19850 तक मैं सेफ रहूंगा। 650, हाँ 650, हाँ करेक्ट। तो यहां से लेके 19800 तक मैं सेफ रहूंगा, और इसी रेंज में मार्केट को अगर घूमती रही तो मुझे 30 40 50 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से निफ्टी में, और मैं खुश रहूंगा। अभी निफ्टी में आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। निफ्टी कर क्या रही है और ये ऑपरेटर्स कर क्या रहा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है। ये लोग ने मार्केट को ये चैनल में ऊपर लेके गया, ठीक है, सडनली एक स्पाइक, फिर ऊपर, और ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में मार्केट को पूरा नीचे लेके आ रहा, दैट मीन्स दे आर सेलिंग कॉल, सेलिंग कॉल, सेलिंग कॉल, सेलिंग कॉल्स, सडनली दे विल ब्रिंग इट डाउन। तो क्या होगा, आपको कॉल्स में प्रॉफिट आएंगे। ओके, अभी फिर एक बार उसने ये कर दिया तो ये ब्रेक कर दिया, देन अगेन ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये देखो मार्केट को पूरा इस चैनल में लेके आया, एक सडन कैंडल बनाया आज, एक सडन कैंडल बनाया कि नीचे आ रहा है, नीचे आ नीचे, सडन कैंडल बनाया, फिर इसको ऊपर लेके गया। इवन टुमारो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट, अब ये कब होगा मालूम नहीं, लेकिन देखो ये पहले बड़ा था। इफ दिस वाज, से इफ दिस वाज 3, इस अगर गैप को 3 देख, अगर इसको मैं नाप भी लेता हूं, इसको अगर मैं नाप भी लेता हूं, ऑफ करता हूं, इफ आई टेक दिस, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ये हो गई एक रेंज, ठीक है। अब ये रेंज का, अभी अगर ये रेंज देखोगे आप, तो थोड़ा मुझे उल्टा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रेंज इसका हाफ है, इसका जो रेंज था ये इसका हाफ है, और आज का जो रेंज था वो, दैट इज अगेन हाफ ऑफ द प्रीवियस रेंज, which basically means that with every passing day the range of the market is shrinking, shrinking and shrinking। और जब वो श्रिंक करती है ना, उसका बाद जो ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, क्या देगी मालूम नहीं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो देगी, दैट विल बी अ बिग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी अगले बार ये क्या हुआ, यहाँ पे आया वापस चला गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया साइड में जाके ऊपर गया। अभी अगली बार जब नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। वो नीचे जाएगी, जब ऊपर जाएगी वो वापस नहीं आएगी, ये इसका इंडिकेशन है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, होप आपने लाइक किया होगा मेरा एनालिसिस। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड लाइक, एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।